सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। पिछले पीरियड में हम लोगों ने संविधान के बारे में पढ़ा था कि संविधान किसे कहते हैं और संविधान की कौन सी विशेषताएं हैं, परिभाषाएं किस प्रकार से हम संविधान की कर सकते हैं। गिलक्राइस्ट, फाइनर और डाइसी ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी, संविधान का अर्थ क्या है, इसके बारे में हमने पहले वाले पीरियड में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे संविधानों का वर्गीकरण। संविधानों का हम 3 आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, प्रथाओं व कानूनों के अनुपात के आधार पर, संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर। तो 3 प्रकार से हम संविधानों का वर्गीकरण कर सकते हैं कि संविधान उत्पत्ति के आधार पर कैसे, संविधान प्रथाओं एवं कानूनों के अनुपात के आधार पर कैसे, और संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर हम संविधान को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान की उत्पत्ति के आधार पर, संविधान की उत्पत्ति के आधार पर हम संविधान को 2 भागों के अंदर बांटते हैं। पहला विकसित संविधान और दूसरा निर्मित संविधान। विकसित संविधान जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि किसी संस्था द्वारा निश्चित समय पर उनका निर्माण नहीं किया जाता है ना, किसी संस्था के द्वारा उसको नहीं बनाया जाता, पर ये जो संविधान होते हैं वे इतिहास व विकास के परिणाम होते हैं। ये विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं एवं न्यायालयों के निर्णय पर आधारित होते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड का संविधान किस संविधान में आता है? विकसित संविधान, अर्थात जिसको किसी संस्था नहीं बनाया और वह इतिहास और विकास की देन है। इसी तरह से उत्पत्ति के आधार पर दूसरे प्रकार का संविधान है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान कौन से संविधान होते हैं? जिनका निर्माण एक विशेष संस्था या सभा के द्वारा किया जाता है और ये स्वाभाविक रूप से लिखित होते हैं। इनका विकास भी हो सकता है और इनके निर्माण से बद्ध भी होते हैं। इनका जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो हमारे भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका का संविधान कैसा संविधान है? निर्मित संविधान, जिनको किसी संविधान सभा या संस्था ने बनाया है। दूसरा हमने क्या देखा कि प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर, कि हम प्रथा और कानून के आधार पर संविधान को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। यहाँ भी एक अलिखित संविधान और दूसरा लिखित संविधान। अलिखित संविधान जैसा कि स्पष्ट ही है कि परंपराओं तथा समय समय पर जो न्यायालय के निर्णय दिए गए होते हैं उनका इसके अंदर अधिक महत्व है। जैसा कि डॉक्टर गार्नर ने कहा है कि अलिखित संविधान वह है जिसकी अधिकांश बातें कभी किसी पत्र या लेख पत्रों के संग्रह में लिखी हुई नहीं होती हैं। इसमें भी सबसे बेस्ट उदाहरण अगर हम देखें तो वो संविधान है इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान है जिसको किसी संविधान सभा ने नहीं बनाया है, और एक से वह अलिखित संविधान है जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित संविधान है। तीसरा हमने कहा है कि परिवर्तनशीलता के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार पर भी हम संविधान को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला कठोर संविधान और दूसरा लचीला संविधान। अब कठोर संविधान जैसा कि नाम से ही लगता है कि वे संविधान होते हैं जिसमें संवैधानिक व साधारण कानूनों में मौलिक भेद समझा जाता है तथा इनके संशोधन करने की जो विधि है वह कठिन होती है। मतलब इस संविधानों को आसानी से हम संशोधित नहीं कर सकते हैं, इनकी जो विधि है वो अलग प्रकार से होती है। लचीला संविधान, और इसका भी अगर आप कठोर संविधान का भी अगर उदाहरण देखें तो इसमें है अमेरिका का संविधान, ठीक है ना। दूसरा है लचीला संविधान। यदि संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच कोई अंतर नहीं हो और संवैधानिक कानून में भी सामान्य कानून के निर्माण की तरह ही प्रक्रिया हो और उसी प्रक्रिया से उसको संशोधन किया जा सकता हो, मतलब उसको आसानी से संशोधित किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं लचीला संविधान या सुपरिवर्तनशील संविधान। जैसा कि डॉक्टर गार्नर ने बताया है कि लचीला संविधान वह होता है जिसकी शक्ति व सत्ता साधारण कानून से अधिक नहीं है, जो साधारण कानून की भांति ही बदला जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संविधान को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो उसको 3 प्रकार से वर्गीकृत हमने किया है: उत्पत्ति के आधार पर, प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर और संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी 2 प्रकार के संविधान, विकसित संविधान और निर्मित संविधान। प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर भी हम 2 भाग से बांटते, लिखित और अलिखित संविधान, और परिवर्तनशीलता के आधार पर हम कहते हैं कठोर संविधान या लचीला संविधान।